हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस नई वाली वीडियो में। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं द टेक। तो आई नो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर, ये कहाँ तू वीडियोस डालने लग गया। 3 साल पहले शुरुआत की थी, तब मैंने कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट ऐसे नहीं, तब मैंने छोड़ दिया बीच में। तो अब मन किया तो या आई एम हियर बैक विद अनदर टॉपिक एंड आई विल ट्राई कि मैं सबसे कम टाइम में आपको ये वाला जो टॉपिक है वो समझा सकूँ। तो सबसे कम टाइम में आपको सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन देना, यही मेरा काम है। तो आज का हमारा टॉपिक है विलो। विलो क्या है? विलो ना, विलो 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 क्या है? विलो इज़ अ क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, जिसको किसने डेवलप किया है? जिसको गूगल ने डेवलप किया है गाइस। अगेन अनदर ऑडियो कॉल, breakthrough, breakthrough, yes. Again another breakthrough by Google. ए चिप नहीं बोल सकते इसको, बट या इट इज़ अ क्वांटम चिप। तो बेसिकली वो लोग करता क्या है? आई मीन what is the hike about? What does Willow do? You don't understand, but take a chill pill. मैं समझाऊंगा तुम लोगों को कि Willow करता क्या है, ठीक है। तो विलो एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जो किसी प्रॉब्लम को, जिसको एक सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन ईयर्स लगते हैं सॉल्व करने के लिए, उसको काफ़ी इजीली 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ अ बिग थिंग गाइस, बिकॉज 5 मिनट में मैगी भी नहीं बनती। तो या इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग डील। अब ये ये होता कैसे, ठीक है। ये काफ़ी पुराना टॉपिक है, राइट। क्वांटम कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि अभी ही क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में हमें पता चला है एंड ऑल दैट। 2019 में भी गूगल ने एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम आई गेस जिगाबर्ग था। जिगाबर्ग आई गेस, या लेट्स जस्ट कंफर्म इट, राइट। हम नहीं चाहते कि आपको कोई गलत जानकारी दे। क्वांटम कंप्यूटर ऑफ गूगल इन 2019। I am a very bad prompt engineer. Yes, Zigamore नाम था उसका, Zigabok नहीं था, Zigamore था, राइट। तो 2019 में भी गूगल ने डेवलप किया था, बट आई गेस 64 बिट्स। वो भी कंफर्म कर लेते हैं, मीन या व्हाई नॉट। कहाँ गया, कितने बिट्स थे इसके अंदर? बट कहीं लिखा है, कहीं लिखा है। हाउ मेनी बिट्स, हाउ मेनी बिट? इट वाज अ 54 बिट कंप्यूटर। 54 क्यूबिट का कंप्यूटर था, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिट एंड अ क्यूबिट, which I will let you know. But first we have to know what is a quantum computer. तो बेसिकली एक क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? एक कंप्यूटर जो कि क्यूबिट्स पे काम करता है, दैट इज ऑल, दैट इज इट, ठीक है। सो बेसिकली ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो वंस एंड जीरोस को यूज़ करते हैं टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस। तो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स एक बार में एक बिट में या तो हाँ या तो ना, ऐसे, या तो वन या तो ज़ीरो, ऐसे डेटा लेते हैं। बट अ क्वांटम कंप्यूटर इज डिफरेंट। अ क्वांटम कंप्यूटर हैज़ क्यूबिट्स दैट कैन बी आइदर वन, यानी वो वन भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, एंड ज़ीरो एंड वन एट द सेम टाइम भी हो सकता है। दिस इज़ मोर लाइक योर सिचुएशनशिप, जहाँ पे आप रिलेशनशिप में हो भी नहीं भी, यू डोंट नो वेर यू आर। दिस इज एग्जैक्टली वॉट इट इज। यू डोंट नो वॉट इट इज ज़ीरो, इट इज़ वन, इट इज़ मोर ज़ीरो, इट इज़ लेस ज़ीरो, इट इज़ मोर वन, इट इज़ लेस वन। सो या, दैट्स व्हाट अ क्यूबिट इज। इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया, आप समझ सकते हो। क्यूबिट्स बेसिकली क्या होती है? फंडामेंटल इंडिविजिबल यूनिट होता है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन होल्ड करता है एक क्वांटम रेल्म के अंदर। नाउ मोर अबाउट द क्वांटम रेल्म लेटर। जो मार्वल फैंस हैं उनको पता होगा क्वांटम रेल्म क्या होता है, बट जिनको नहीं पता, बेसिकली अब तक का सबसे छोटा रेल्म या वर्ल्ड जिसको बोल सकते हैं, विच वी नो एग्जिस्ट, इज द क्वांटम वर्ल्ड, ठीक है। सो ये कोई अलग डिमेंशन नहीं है, इट इज़ जस्ट क्वांटम रेल्म, ऑलराइट। तो या ये होता कैसे है? क्यूबिट्स 1001, ये जो फिनोमिनन है इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन। मतलब आप एक बार में एक से ज़्यादा जगहों पे एग्जिस्ट करते हो, उसको बोलते हैं सुपर पोजिशन, राइट। So yeah, hence that explains 0 1 1 and 0 at the same time. So this is what a qubit is and this is how a quantum computer works. पर इसमें काफ़ी सारे challenges होते हैं। सबसे पहले तो कि यही कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं इनको काफ़ी कम हीट चाहिए, बिकॉज जो क्वांटम बिट्स होती है, राइट, उनको अगर थोड़ा भी हीट
फ्लक्चुएशन मिलता है तो वो उनकी क्वांटम पोजीशन को लूज़ कर देते हैं। दैट इज़ उनके अंदर जो क्वांटम इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ 0 1 एट द सेम टाइम या 1 या 0 व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन इट होल्ड्स, वो लूज़ हो जाती है एंड कैलकुलेशंस में एरर आते हैं। पर आप कहोगे कि हम तेरी बात क्यों माने, तो आप मेरी बात मत मानिए। बट सी दिस, a quantum computer needs to be kept at a very low temperature because the fundamental building blocks called qubits are extremely heat sensitive and extremely sensitive to heat and environmental disturbances. Even a small amount of thermal energy can disrupt their quantum state, leading to errors in computation. यानी अगर थोड़ी भी हीट ऊपर नीचे होगी तो एक क्वांटम बिट जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन लूज कर देगी, विच विल रिजल्ट इन कैलकुलेशंस के एरर्स में। राइट, तो अब ये कितना कम होता है? ये काफ़ी कम होता है इन मेनी केसेस। आप यहाँ देख सकते हो, जो शुरुआत हो रही है इट इज़ समवेयर अराउंड 57 केल्विन्स, और ये नीचे आते 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 ये 4 मिली केल्विन्स हो जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज़, हाउ मच इज़ 4 मिली केल्विन्स? 4 मिली केल्विन्स मैंने यहाँ कर रखा है, सो यू डोंट अगेन हैव टू नॉट ट्रस्ट मी, बट या एक 4 मिली केल्विन होता है -213 समथिंग। ठीक है, 0.146 डिग्री सेल्सियस, या -273.146 डिग्री सेल्सियस होता है मिली एक 4 मिली केल्विन्स। तो इतने ठंडे टेम्परेचर पे यू हैव टू वर्क विद अ क्वांटम कंप्यूटर, सो दिस इज़ अ क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली। और ये जो तुम सब पाइप्स और ये सब दिख रहे हो, दिस टू मोस्टली परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड टू कीप द क्वांटम कंप्यूटर चिल्ड, जो कि पीछे एक कूलेंट से कनेक्टेड होते हैं जो इसको ठंडा रखता है। यहाँ नीचे जो तुम सर्वर टाइप चीज़ देख रहे हो पीछे की तरफ, दैट इज़ द मेन लॉजिकल यूनिट या क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट तुम बोल सकते हो, जहाँ पे सारा कैलकुलेशन परफॉर्म होता है ऑफ कोर्स। तो या दैट्स इट एक्चुअली अबाउट द क्वांटम कंप्यूटर्स। एंड अगेन कमिंग टू द पार्ट जहाँ सबको लगता है कि क्या क्वांटम कंप्यूटर्स ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर देंगे, दिस थिंग यू कैन सी एज अ क्वांटम कंप्यूटर। और या क्या क्वांटम कंप्यूटर्स ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर देंगे, तो आंसर है नो, बिकॉज क्वांटम कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर अ वेरी डिफरेंट सेट ऑफ टास्क, जैसे कि ड्रग्स डिस्कवरी करना या मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में अलग अलग मटेरियल्स ढूंढना, फाइनेंशियल मॉडलिंग्स बनाना, मतलब फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना किसी कंट्री के लिए या किसी बिजनेस के लिए। अगर कोई बिजनेस इतना अमीर है कि वो खुद का क्वांटम कंप्यूटर अफोर्ड कर सके तो व्हाई नॉट। एआई को और स्मार्ट बनाना, एंड या साइबर सिक्योरिटी इंक्रिप्शन। तो या कमिंग बैक टू द साइबर सिक्योरिटी इंक्रिप्शन पार्ट, बहुत लोग बोलते हैं दैट बहुत लोग बोलते हैं दैट अ क्वांटम कंप्यूटर कैन ब्रेक ऑल द एन्क्रिप्शन कीज दैट एग्जिस्ट एंड नो सीक्रेट्स आर सेफ, which is true. But a quantum computer can break as well as make the most strongest encryption keys. So I don't really think we have to worry about that, because why would Google want to crack something which they already have? हमारे सबके पासवर्ड गूगल के पास ऑलरेडी है, so why would they want to crack it? But yeah, this in wrong hands would definitely do it. So we need to figure out. Really, quantum computers will never ever replace the traditional ones, but yeah, they will for sure work alongside them, right? And sorry, मेरा phone बज रहा है, बट या दैट्स मोर अबाउट इट। यहाँ पर प्रॉब्लम्स काफ़ी है, जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स के हार्डवेयर लिमिटेशंस काफ़ी होते हैं। ठीक है, उसको ठंडा रख पाना एंड ऑल दैट, बट इसका सोल्यूशन काफ़ी ईजी है, दैट वी हैव टू इम्प्रूव द हार्डवेयर। बहुत सारी कंपनीज को साथ में आके, बहुत सारी गवर्नमेंट्स को साथ में आके इस चीज़ पे कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए जो कि काफ़ी ईजी है, तो या नॉट अ बिग प्रॉब्लम। एल्गोरिथम्स डेवलप करना, अब क्वांटम कंप्यूटर्स जिन क्यूबिट्स पे वर्क करते हैं उनके लिए एल्गोरिथम्स डेवलप करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो पुराने कंप्यूटर्स की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, सो यू नीड अ वेरी बिग ब्रेन टू एक्चुअली डेवलप दोज एल्गोरिथम्स, बट या अगेन थोड़ा प्रैक्टिस करना, थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सो नॉट अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हायर कॉस्ट्स, या ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज एक एक क्वांटम कंप्यूटर को बनाने के लिए काफ़ी खर्च आता है। इंडिया जैसी कंट्रीज $55 बिलियन इसके पीछे खर्च कर रही है, सो यस इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, बट अगेन सॉल्वेबल। एरर करेक्शन जो होते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स में, जब एरर्स आते हैं इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व देम। ऐसा सब बोलते हैं, ऑफकोर्स आई डोंट नो कि मैंने खुद काम नहीं किया इसमें, बट या अगेन हाइब्रिड अप्रोच और अलग अलग एरर करेक्शन यूज़ करें, हम इंसान हैं, हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, सो अगेन आई डोंट फील इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट या that's all about it. I don't know अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी, because it's a very different approach of making a video. I mean switching between tabs, not a great idea, but यार आई एम डूइंग इट। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़, मेरे पास कैनवा खरीदने का पैसा नहीं है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।